काटकर मैं छोटा कर लूंगी और अच्छी से सुंदरी बन करके और घूंघट लेकर के मैं कन्हैया को मारने जाऊंगी और अपने स्थानों में मैं जहर लगा करके जाऊंगी और वहां जाकर के कन्हैया को दूध पिलाऊंगी और कन्हैया मर जाएगा। कन्हैया को जहर पिलाने के लिए पूतना गई, बड़ी सुंदरी सी बन करके गई, क्योंकि वहां तो जन्मोत्सव चल रहा था। घूंघट लिया, घूंघट में बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं, तो पूतना ने भी घूंघट लिया। ये पूतना कौन थी? देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, क्योंकि पूतना का स्थान 14 जगह होता है, तो 14 जगह पूतना का स्थान बताया गया है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 5 जगह, इन 14 जगह पूतना का स्थान होता है। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। अब वामन भगवान छोटे से वामन बनकर के जब वहां राजा बलि के यहाँ पर गया, तो राजा बलि की बहन ने वामन भगवान को देखा और उन पर मोहित हो गई कि ऐसा छोटा सा बच्चा अगर मेरा होता, ऐसा छोटा सा पुत्र मेरा होता तो कितने सौभाग्य की बात होती और मुझे दूध पिलाती, कितना अच्छा होता। लेकिन उसके मन में एक भाव तो ये आ गया, लेकिन वामन भगवान ने जैसे ही त्रिलोकी को नापा तो उसने कहा कि ये तो, इसको तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए, इसको तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए। वही राजा बलि की बहन आज पूतना बन करके आई और अपने स्थलों में जहर लगाया और उस उत्सव में चली गई। जो वहां पर जितने भी लोग थे उत्सव मना रहे थे कन्हैया का, देखा कि कौन है ये, तो उसने कहा आप मुझे नहीं जानते, मैं यशोदा मैया की बहन हूँ, बड़ी दूर वाली बहन हूँ, दूर से आई हूँ। बोले अच्छा। पूतना अंदर चली गई, जाकर यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया ने कहा कोई ब्राह्मणी होगी, सो मेरे लाला को दर्शन करने के लिए आ गई। अब यशोदा ने कहा बहन मुझे थोड़ा काम है, मैंने काम करके आऊं, तब तक तुम मेरे लाला को खिलाओ। अब यशोदा मैया ने कन्हैया को पूतना की गोद में दे दिया। अब पूतना की गोद में दिया, पूतना यशोदा मैया चल गई, कोई भी नहीं। पूतना ने अपना स्तनपान कराने लगी, लेकिन भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? अच्छा, ऋषिदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जैसे ही पूतना ने आंखें बंद की तो शायद कहीं बहुत सारे जो संत हैं भाव बताते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा वास करते हैं, और जो सूर्य और चंद्रमा हैं उनके मन में ग्लानि हो गई कि ये देखो पूतना को, मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाने आया है और ये पूतना मौसी को देखो, ये मेरे कन्हैया को मारने के तैयार आ गई। अब और भी संत कई भाव बताते हैं कि शायद भगवान कन्हैया भोले बाबा को बुला रहे हैं कि पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आई है, तो क्या किया जाए भोले बाबा, आप मेरे हृदय में आकर के बैठ जाइए और जो जहर वो मुझे पिलाए, क्योंकि समुद्र में से जितना जहर निकला था उसको आपने पिया था। आज पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आई है, तो यह जहर आप पीना। इस प्रकार संत लोग कई भाव बताते हैं। पूतना स्तनपान कराने लगी, स्तनपान कराते कराते जब बहुत देर हो गई, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूतना ने सोचा ये तो मर ही नहीं रहा, और भगवान ने तो उसको और जोर से पकड़ लिया। पूतना चिल्लाने लगी, पूतना के प्राणों का जो निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया मुझे छोड़, कन्हैया मुझे छोड़, कन्हैया मुझे छोड़। केवल 1 दिन का कन्हैया बोल पड़ा कि मौसी हम पे तो छोड़ वो नहीं आवे, हम पे तो पकड़ वो ही आवे। और पूतना के प्राणों का
उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया और पूतना को वही उन्होंने मार दिया। और पूतना जब मरी तो 18 किलोमीटर का उसका शरीर हो गया। संत कहते हैं कि वाके पाम गिरे पेगाम में जाके, मुंड गिरे मुंडसान में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके, मतलब 18 किलोमीटर की बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। आज मैया यशोदा को जो गति न जाने कब मिलने वाली थी, वो गति आज पूतना मौसी को मिल गई। अब जैसे ही पूतना गिरी, पूतना जैसे ही धम्म वहां पर गिरी, जितने भी गोकुलवासी थे सब आए दौड़ दौड़ करके, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। देखा तो पूतना मौसी का विकराल शरीर, उस पे कन्हैया। अब जो माता बहनें थी यशोदा ने कहा कि अच्छा हुआ मेरा कन्हैया बच गया, कन्हैया को जाकर के उठा लिया। अब माताओं का एक पुराण अलग से ही होता है, उसे कहते हैं वात्सल्य पुराण। आज कन्हैया को सारी जितनी भी गोपियां थी सब झाड़ा दे रही हैं। उनमें एक पूर्णमासी पुरोहितानी थी, वो भी कन्हैया को गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही है, शुद्ध जल से स्नान कराया, झाड़ा दे रही है कि मेरे लाला को कहीं नजर ना लग जाए। और क्या कह रही है कि कीड़ंतम पातु गोविंदम सैनम पातु माधवम। सोते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, जागते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे दे रही है। लेकिन वहां के प्रेम की क्या कही जाए। अब जैसे ही पूतना को मारा, पूतना को जब वहां के नगर वासियों ने जलाया तो उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी, क्योंकि जिस पूतना का काम भी बढ़िया नहीं, जिस पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, आज भगवान श्री कृष्ण ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद जन्म चल रहा था 7 दिन तक। जब जन्म उत्सव चलता रहा, इधर नंद बाबा तो कंस को कर देने के लिए चले गए, और नंद बाबा के मन में इतनी खुशी कि कन्हैया को देख करके सब कुछ उन्होंने लुटा दिया। नंद बाबा के जितना भी राजकोष में जितना भी था सब कुछ लुटा दिया। इतनी सुंदर सी बलिहार में प्यार में झांकी को देख करके नंद बाबा ने सब कुछ बांट दिया। अब 7 दिन तक जन्मोत्सव चलता रहा। पूतना को मारा, सप्तासुर मारवे के तय आ गया। बैलगाड़ी के वहां पर जब कन्हैया झूला झूल रहे थे, वहीं पर सप्तासुर मारवे के तय आया। सप्तासुर को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। लेकिन जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान शंकर तो वहां जरूर आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। आज भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर से चले हैं और स्वामी शंकरानंद चार्य जी महाराज ज्योतिषाचार्य का रूप लिया है। अब शंकर भगवान चाहे कितना भी रूप बदले, सांप बिच्छू गले में, ये सब तो उनके साथ में रहते हैं। अब जैसे ही आए शंकर भगवान, आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित जैसे ही भोले बाबा, आज भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज जब नंद की गलियों में जा रहे हैं तो क्या कहते कि भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। आइए हम सभी भी भोलेनाथ के साथ दर्शन करते हैं भगवान का, उठा के दोनों हाथ ताली बजाते हुए। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में।
एक झलक पाने आया बाबा तेरी गली में, एक झलक पाने आया बाबा तेरी नगरी में। जय हो। कि मैया एक बार मुझे केवल लाला का दर्शन करा दे, एक बार मैया मुझे दिखा दे लाला के एक झलकी। दिल को न चैन पाया, दिल को न चैन पाया मोहन तेरी गली में, दिल को न चैन पाया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की। इस प्रकार आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए। अब जैसे ही मैया यशोदा के आंगन में गए और वहां जाकर के कहा, अलख खोल दे, अलख देख ले झलक आज। मैया यशोदा ने पूछा, कौन? बोले हम है जोगी। बोले अच्छा।